अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना, आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो जी, आज हम ईद स्पेशल के लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस स्वीट बनाएंगे, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध लिया था जो अच्छे से उबाल हो चुका था, और उसमें चीनी भी ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैंने लिया है कटोरी में दूध, और इसमें हम मैंगो कस्टर्ड ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच मैंगो कस्टर्ड के ऐड करूँगी। तो आपने भी ज़्यादा ऐड नहीं करने, अगर आधा किलो दूध है तो आपने भी 2 चम्मच ही इसमें ऐड करने हैं। तो अब हम इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि आपने इसके ठंडे दूध में ऐड करना है, गर्म दूध में आपने मैंगो या स्ट्रॉबेरी कोई भी कस्टर्ड है वो ऐड नहीं करना। तो जी, अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि दूध हमारा अच्छे से उबाल हो चुका है, और चीनी जो थी वो हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चीनी का ऐड किया है, आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो जी, अब हमने क्या करना है, दूध हमारा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से उबाइल करने के लिए रखा हुआ था। आधा किलो दूध है। तो अब हम ये कस्टर्ड जो हमने अपना मिक्सर बनाया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ साथ अपना चमचा हिलाएंगे और इसमें सारा कस्टर्ड ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो जी, ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया और कितना खूबसूरत मैंगो का कलर आया है, और ये थिक भी हो गया। और यहाँ पर हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे कि जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए और हमारा जो स्वीट डिश बननी है वो बिल्कुल खूबसूरत और मज़ेदार तैयार हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन मैंने इससे 1 से 2 मिनट पकाया। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्लेम को हम बिल्कुल बंद कर देंगे और यहाँ पे हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और आप देख सकते हैं जितना मुझे थिक चाहिए था उस हिसाब से मैंने इसको बना लिया। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे ली है मैंने ब्रेड के स्लाइस। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, मैंने भी यहाँ पे सैंडविच की नॉर्मल ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ब्रेड की जो साइड है वो रिमूव कर देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी आपने ब्रेड क्रम्स बनानी हो तो ये इजीली बन जाएगी। तो आजकल आप लोगों को पता है कि धूप बहुत तेज़ निकल रही है, तो आप इसको प्लेट में रख दें तो ये ड्राई हो जाएगी, तो आप इसकी ब्रेड क्रम्स ईजिली बना सकते हैं। इसी तरह से हमने साइडें रिमूव कर देनी है और इसके 2 स्लाइस कर लेंगे। तो जी, ये देखें इस तरह से हमने 2 स्लाइस कर लेने हैं और दूसरा स्लाइस भी हमने इसी तरह से तैयार करना है। और जितने हो सकता है आपने सारे स्लाइस इसी तरह अपने तैयार कर लेने हैं। तो जी, इसको भी हम कटिंग करेंगे और इसकी साइडें रिमूव कर देंगे। तो जी, ये देखें हमने इसी तरह अपनी सारी ब्रेड के स्लाइस रेडी कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो कस्टर्ड था वो ठंडा हो चुका था और यहाँ पे हमने एक बॉल लिया। इसमें सबसे पहले हम कस्टर्ड ऐड करेंगे और इस तरह से हमने चारों तरफ इसके खिलार देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर बादाम ऐड करेंगे। बादाम ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ब्रेड के स्लाइस किए थे, आप चाहें तो पूरा स्लाइस भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग करके रखे हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर ब्रेड के स्लाइस रख देंगे। तो जी, ये डिशेस आप सबको हैरान कर देगी। और ईद का दिन है और ईद वाले दिन अगर स्वीट ना खाया तो कुछ ना खाया। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ये बना के खाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। इसी तरह मैंने इसको सारा कवर कर दिया ब्रेड के साथ। और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये है मेरे पास हनी। तो हनी इसमें ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसमें चीनी कम ऐड की थी। तो 1-1 चम्मच करके या 1 चम्मच से ज़्यादा भी आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसी तरह मैंने इसकी चारों तरफ हनी लगाया और इसमें ऐड कर दिया। और इसी तरफ चारों तरफ आप देख सकते हैं इसके हनी लग चुका था। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर बादाम ऐड किए थोड़े से, क्योंकि बादाम ऐड करना ज़रूरी था कि जो भी बाइट लें उसमें बादाम का टेस्ट लाजमी है। तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा बादाम का इस्तेमाल किया। फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे, इसकी एक खूबसूरत सी लेयर बना देंगे। और आप देख सकते हैं ये लेयर हमारी फुल कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट स्टेप भी हमने यही करना था, इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइस रखने थे। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में भी मैंने यही किया और ऊपर हनी लगाया। हनी का लगा के फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर दिया। तो जी, ये देखें माशाल्लाह हमारी जो स्वीट डिश थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ईद पे अगर आप लोगों ने ये ना खाई तो फिर कुछ भी नहीं खाया। तो ईद आप लोगों को पता है कि मीठे के साथ ही होती है, इसलिए ईद पे ये खाना बहुत ही ज़रूरी है मीठा। तो इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी, इसी तरह से हमने इसके ऊपर बादाम लगा के हनी लगा के इसको हमने बादाम के साथ डेकोरेट कर देना है। और उसके बाद इसके ऊपर हम हनी का टच देंगे, इसके ऊपर भी हमने हनी का टच देना। और यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो जी, ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे कितनी अच्छी स्वीट रेडी हो चुकी थी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज़ किया था और बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस ये डिश हमारी तैयार हो गई है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। इसी तरह आप अपने मेहमानों के लिए
इजीली बना सकते हैं और अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की और कितनी डिलीशियस तैयार हो चुकी है। तो जी ये देखें माशाल्लाह से ये स्लाइस भी कितना खूबसूरत हम निकालेंगे। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि एक होता है ब्रेड टूट जाती है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटी और हमारे स्लाइस बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हैं। तो जी ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे और कितने खूबसूरत है। तो जी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।